हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने मल्टी कलर का और मल्टी लेयर का एक टेबल मैट बनाया हुआ है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप कोई भी कलर में यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कितने भी चाहें अपनी पसंद के कलर यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे और भी बढ़ा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, बिगनर भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हम एक स्लिप नोट बनाएंगे। स्लिप नोट बनाने के बाद हमें यहाँ पे 6 चेन लेंगे। 2, 3, 4, 5 और ये 6 चेन ले ली है मैंने। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाली चेन थी उसमें हमें यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से मैंने ये स्लिप स्टिच लगा दिया है। ये मेरा सर्कल आ गया है। अब मुझे यहाँ पे 1, 2, 3 चेन लेनी है और इसी होल में मुझे यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये मेरे 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। इसी तरह से मुझे टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी सर्कल में मुझे 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, इसी तरह से मुझे 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो मैंने फर्स्ट वाली चेन थी उसमें मुझे यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से ये मेरे फर्स्ट सर्कल तैयार है और अब मैं यहाँ पे धागा कट कर दूंगी। ये मैंने धागा कट कर दिया है। इस तरह से ये मेरा एक सर्कल आ गया है। अब मैं एक सेकंड कलर ले लूँगी। इस तरह से स्लिप नोट बना लूँगी। ये मेरा स्लिप नोट बन गया है। अब जो मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है उसमें किसी एक चेन में मुझे यहाँ पे इसे इस तरह से एडजस्ट करना है। ये देखिए, मेरे फर्स्ट चेन है, इसमें मुझे इस तरह से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब मुझे 1, 2 मैं 2 चेन लूँगी और इसी वाले लूप में मैं दूसरा डबल क्रोशिया बना दूँगी। इस तरह से ये मेरे 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं एक लूप में। अब एक चेन लूँगी और इससे नेक्स्ट वाला जो है, ये देखिए, इससे नेक्स्ट वाले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक बनाया और इसी लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से फिर से एक चेन लूँगी और इससे जो नेक्स्ट वाला है उसमें भी 2। इसी तरह से मुझे एक चेन लेते हुए पूरे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पूरे राउंड में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। मुझे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक चेन लेनी है। हर एक नोट में मुझे इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। ये मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे एक चेन लेके मुझे यहाँ पे जो मैंने चेन बनाई थी उसके थर्ड वाले में यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देना है एक, और यहाँ पे धागा कट कर देंगे। इस तरह से ये मेरी सेकेंड रो भी तैयार हो गई है। इस धागे को हम पीछे एडजस्ट कर लेंगे। पीछे कहीं भी किसी लूप में इसको इस तरह से निकाल के एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये दिखे ना। इस तरह से फर्स्ट में हमने 12 बनाए थे डबल क्रोशिया, यहाँ पे हमारे 24 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब नेक्स्ट कलर लेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। फिर से मैं एक स्लिप नोट बना लूँगी। स्लिप नोट बनाने के बाद यहाँ पे किसी भी एक लूप में मुझे यहाँ पे से एडजस्ट करना है। ये मैंने एडजस्ट कर लिया है। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे 2 चेन बनानी है, 1 और 2 चेन बनाने के बाद इसी लूप में मुझे 3 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मेरे एक चेन के साथ ही 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। ये 3 मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब मुझे एक चेन लेनी है। अब इससे नेक्स्ट वाले ये 2 स्किप करके जो आगे चेन है, एक की चेन बनाई थी उसमें मुझे एक और 3 का डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 बार 2 डबल क्रोशिया ये मुझे बनाने हैं। ये मेरे सेकंड डबल क्रोशिया भी बन गया है। फिर से एक चेन लूँगी और नेक्स्ट जो है इसको स्किप करके 2 स्किप करके थर्ड वाले में यहाँ पे चेन के बीच में यहाँ पे इसी तरह से मुझे ये रो भी कंप्लीट करनी है। 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इसी तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट वाले में मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया है, सेकंड में मैंने 2 डबल क्रोशिया और एक चेन बनाई है, थर्ड वाले में
3 डबल क्रोशिया और एक चेन। इसी तरह से मुझे पूरे कंप्लीट करना है राउंड। इस तरह से लास्ट में एक चेन लेने के बाद ये इनके सेंटर में जो चेन बनाई है उसमें 1 2 और इस तरह से ये 3 बार बना लूँगी और एक चेन लूँगी और जो यहाँ पे मैंने चेन बनाई है उसका 1 2 3 थर्ड वाले में स्लिप स्टिच लगा दूँगी और इस धागे को कट कर दूँगी। इसी तरह से ये मेरी थर्ड रो भी बन गई है। हम नेक्स्ट कलर लेंगे और फिर से एक लूप बनाएंगे। अब हम यहाँ पे किसी भी एक कॉर्नर में यहाँ पे से स्टिच कर लेंगे। ये मैंने स्टिच कर लिया है। यहाँ पे स्टिच करने के बाद फिर से मुझे 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। मैंने 2 चेन बना ली है। अब इसी लूप में मुझे 2 ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन का, एक ये 2 हो गए और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से मैंने ये 3 डबल क्रोशिया बना ली हैं। एक चेन लूँगी, फिर से इससे आगे वाले लूप में ये 3 जो मेरे रेड डबल क्रोशिया इसको स्किप करके जो चेन बनाई है उसमें मुझे एक और 3 का डबल क्रोशिया बनाना है। 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ये 2 और इस तरह से ये 3। इसी तरह से ये मेरा सेकंड डबल क्रोशिया भी बन गया है। फिर से एक चेन लूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक ये येलो एक 3 का डबल क्रोशिया बनाया है, ये नेक्स्ट बनाया है। अब इससे आगे थर्ड वाले में भी मुझे एक 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बना लिया, ये 2 बनाए, अब 3। ये 3 बनाने के बाद मैं एक चेन और लूँगी और इसी वाले लूप में मैं एक और बार 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी में ही फिर से 1 2 3। इस तरह से ये मेरे 6 डबल क्रोशिया बन गए हैं। 6 डबल क्रोशिया बन गए। यहाँ देखिए ये मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, एक चेन ली, 3 डबल क्रोशिया। जब मेरे 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे उसके बाद एक लूप में मुझे 3 के 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन ली, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट में मुझे फिर से एक चेन लेनी है और नेक्स्ट वाले लूप में इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया बनाया, ये 2, ये 3। अब मुझे 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन और लेनी है और नेक्स्ट में फिर से मुझे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3, ये 3 बना दिए हैं। जब हम 2 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे चेन छोड़ के, तो जो थर्ड वाली हो गई, एक ये लूप हुआ, ये सेकंड लूप। अब थर्ड लूप जब आएगा उसमें हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं जो मैंने पहले बताए हैं। इस तरह से मैंने 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब एक चेन ले लूँगी, फिर से इसी लूप में मुझे इसी में दोबारा मुझे 3 और बनाने हैं। 1 2 और ये 3। इस तरह से ये मेरे 2 डबल क्रोशिया बन गए। यहाँ पे मुझे 2 डबल क्रोशिया के बाद 6 डबल क्रोशिया बनाने, फिर से 2, फिर से 6, एक ही लूप में 6 बनाने हैं। इसी तरह से अब मुझे यहाँ पे 3 का सेट यहाँ पे बनाना है, 2 बार बनाना है, एक यहाँ पे और जिससे नेक्स्ट आएगा उसमें 3 के 2 बनाने हैं। इसी तरह से मुझे ये पूरी राउंड कंप्लीट करना है। एक चेन लेके मुझे यहाँ पे जो मैंने 3 की चेन बनाई थी उसके फर्स्ट वाले में स्लिप नॉट लगा देना है। इस तरह से मैं स्लिप नॉट लगा लूँगी और यहाँ से धागा कट कर लूँगी। मैंने धागा कट कर लिया है। इस तरह से ये मेरी 4th रो भी आ गई है। आप देख सकते हैं बीच में मैंने 3 का गैप दिया है और यहाँ पे 6 3 के 2 सेट बनाए हैं, बीच में चेन ली है। फिर से 2 मैंने यहाँ पे सिंगल 3 बनाए, एक चेन ली, 3 बनाए और इसी तरह से 2 बनाने के बाद यहाँ पे 6 का पेयर बनाऊंगी। इसी तरह से मैंने ये पूरी रो कंप्लीट की है। मैं एक और नेक्स्ट कलर लगाने वाली हूँ। आप चाहें तो 2 3 4 जितने भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक नॉट बना ली है। अब मुझे
यहाँ पे इसी नोट में यहाँ पे मैं ये बना लूँगी। यहाँ पे सेंटर में मैं बनाऊँगी। इस तरह से मैं ये जो मैंने 2 बनाए थे इसके सेंटर में मुझे बनाना है। फिर से 1 2 चेन लूँगी और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना दूँगी। ये 2 मेरे बन चुके हैं। ये मेरा 3rd डबल क्रोशिया बन गया है। 3rd डबल क्रोशिया बनने के बाद 1 चेन लूँगी और जहाँ पर मैंने 6 बनाए थे उसी के बीच में मुझे 6 बनाने हैं। ये मेरे 1 2 और ये 3। इसी तरह से जैसे हमने पहले यहाँ पे बनाए थे उसी तरह से 3 के गैप देके और बीच में 1 चेन लेके मैं बनाऊंगी। अब मुझे 1 चेन लेनी है। अब जितने भी यहाँ पे चेन्स हैं वहाँ पे मुझे इसी तरह से 3 के सेट बनाते हुए जाना है। ये 2 ये 3। ये मेरे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पे मेरे 2 बार येलो आए थे। अब यहाँ पे 3 चेन बन गई। 1 2 3 चेन बनी हुई। जब तक मेरे 6 नहीं आते हैं तो 3 चेन बनी है। तो यहाँ पे 1 चेन लूँगी। इसके बीच में चेन के बीच में भी मुझे फिर से 3 चेन बनानी है। 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसमें हमें जो ये हमारे डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमें कोई वर्क नहीं करना है। हमें सिर्फ ये जो चेन्स हैं यही इसी में ही हमें वर्क करना है सारा। 3 मैंने बना लिए हैं। फिर से मैं 1 चेन लूँगी। अब जो नेक्स्ट वाली चेन है उसमें चली जाऊँगी। उसमें मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 और ये 3। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया फिर से बना लिए हैं। अब यहाँ पे मुझे ये जो मेरे 6 का इसका पेयर के बीच में मुझे बनाना है। तो 1 चेन लूँगी मैं और यहाँ इसके बीच में ये जो 2 हैं इनके बीच में 6 के बीच में जो है यहाँ पे सेंटर में 3 के आगे मुझे 3 डबल क्रोशिया पहले बनाने हैं। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब 1 चेन लूँगी और फिर से इसी वाले नोट में 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। 1 2 और ये 3। ये मेरे फिर से 6 बन गए हैं। हमें जो ये है नोट है इसके ऊपर ही 6 बनाने हैं और जो बीच में है उसमें 3 बनाने हैं। फिर से 1 चेन लूँगी और ये जो नेक्स्ट रो है इसमें फिर से उसी तरह से चेन्स में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाऊँगी। इस तरह से ये मेरी रो कंप्लीट हो रही है। देखिए आप, जो मेरे ये सिंगल 3 के थे उसके ऊपर मैं चेन्स के ऊपर 3 बना लूँगी। इसी तरह से पहले 1 चेन्स थी, अब ये 2 लूप्स बने हैं, फिर 1 2 3 बनेंगे। इसी तरह से ये बढ़ते जाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अगली बार यहाँ पे 1 2 3 की जगह 4 बन जाएंगे। और इसी तरह से मुझे यहाँ भी और इस तरफ भी ऐसे ही ग्रीन बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस रो के लास्ट में भी 1 चेन लेके यहाँ पे फर्स्ट वाले में मुझे स्लिप स्टिच लगाना है और इस तरह से धागा कट कर देना है। ये मेरी अब तक का डिज़ाइन का लुक है। अगेन हम एक नेक्स्ट कलर लगाएंगे। इस तरह से हमने लुक बना लिए हैं और पहले की तरह जो ये 6 बनाए थे 3 के उसके सेंटर में हमें यहाँ पे नॉट लगा देना है। अब 1 2 डबल चेन लेनी है और यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। आपको बताया 1 चेन का 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 1 चेन लगाएंगे और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 के सेट के हो जाएंगे। हमें सिर्फ यहीं पर इन्हीं रो में बढ़ाने हैं और हमें कहीं भी नहीं, यहीं पे हमें 3 के 2 सेट हर एक रो में बनाने हैं। फिर से चेन लेंगे और जितनी भी चेन्स हमारी बनी हुई हैं उनमें 1 चेन लेके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बना लिए। इसी तरह से नेक्स्ट चेन में हम चले जाएंगे। इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। 2 और ये 3। इस तरह से आप देख सकते हैं
हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये मेरी पिंक रो भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से ये डिज़ाइन बन रहा है। ये मेरा अब तक का पैटर्न तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे 6 कलर यूज़ किए हुए हैं। अब मेरा दोबारा से मैं ब्लैक से शुरू करूँगी और यहाँ से नेक्स्ट जो मेरी रो होगी वो ब्लैक से शुरू करूँगी और इसी तरह से इसको रिवाइज करूँगी। जैसे वाइट, रेड, येलो, ग्रीन और पिंक, इसी तरह से कंटिन्यू आगे इसी कलर में बनाती जाऊँगी। मैंने यहाँ पे फर्स्ट कलर ब्लैक लगाया हुआ है, तो मैं रिवाइज दोबारा से ब्लैक कलर यूज़ करूँगी। इस तरह से मैंने नोट बना लिया है और यहाँ पे किसी भी एक यहीं पे शुरुआत मुझे ये जो 6 का पेयर होता है, 3 3 का डबल का जो पेयर है उसी के बीच में मुझे शुरुआत करनी है। इस तरह से मैं ब्लैक कलर यूज़ कर लूँगी। मेथड वही है, 2 चेन बनानी है मुझे और इसके सेंटर में जो 3 3 का सेंटर है यहाँ पे उनके बीच में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मेरे फर्स्ट 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। फिर से चेन लेंगे और इसी तरह से मुझे 3 और डबल क्रोशिया इसी रो में बनाने हैं। ये मेरे 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं। बीच में चेन आने की वजह से 3 3 का पेयर बना हुआ है। एक चेन लूँगी और नेक्स्ट जितनी भी जाली हैं उनमें इसी तरह से ये बनाते हुए जाना है। यहाँ पे नेक्स्ट वाली जाली में भी 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए मेरी नेक्स्ट रो तैयार हो रही है। ये हमारा ब्लैक कलर भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ब्लैक कलर के बाद हमारा वाइट कलर है, तो हम वाइट कलर यूज़ करेंगे। फिर से उसी तरह से सेंटर में हम यूज़ करेंगे, 2 की चेन बनाएंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये हमारे 6 3 3 का पेयर बन चुका है। फिर से एक चेन लेंगे और जो जाली है वहाँ पे 1 2 और ये 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये फिर से नेक्स्ट वाली रो में बनेगी। हमें हर एक जो जाली है वहाँ पे 3 3 डबल क्रोशिया बनाने ही हैं और साथ में हमें एक एक चेन लेनी है। हमें एक एक चेन लेते जाना है और 3 3 यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और जो साइड में आएंगे ये 6 डबल क्रोशिया, इनके बीच में हमें 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया करके 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से हमें पूरी जितनी भी यहाँ पे 3 3 ये स्किप करते हुए इस जाली में जितनी भी जाली है वहाँ पे हर रो में एक एक जाली हमारी बढ़ती जाएगी और हमारा पैटर्न भी इस तरह से बड़ा होता जाएगा। ये देखिए मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। ये हमारा वाइट कलर भी कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह से ये हमने ब्लैक और वाइट दोनों रिपीट किए हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पे सारे कलर इसी के साथ नेक्स्ट रिपीट करते जाना है। जैसे ब्लैक, वाइट, फिर रेड, येलो, इसी तरह से हमें ये वाले कलर यहाँ पे नेक्स्ट रिपीट करने हैं। और आपने ये मेरे टेबल मैट का अब तक का लुक है। मैंने यहाँ तक वाइट तक इस टेबल मैट को बनाया हुआ है। इसके आगे मैंने दूसरे मल्टी कलर जो है इसको दोबारा से इन्हीं कलर्स को दोबारा यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे हर चेन में इसको यूज़ किया हुआ है। हर चेन में मैंने 3 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं और बीच में डबल क्रोशिया के बीच में एक एक चेन ली हुई है। जबकि यहाँ पर जो साइड में आ रहे हैं साइड कॉर्नर, ये 4 कॉर्नर है। एक यहाँ पे है, एक इस तरह से यहाँ पे है और एक इस तरह से ये है। इस तरह से ये 4 कॉर्नर बने हुए। 4 कॉर्नर में मुझे 2 बार 3 3 डबल क्रोशिया लेने। यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया लिए हुए हर एक में और एक चेन बना के फिर से उसी में एक ही लूप में मैंने 6 बार बनाया हुआ है। 3 डबल क्रोशिया लेके एक चेन और 3 डबल क्रोशिया लेके एक ही चेन एक ही लूप में इसको बनाया हुआ है। जबकि यहाँ पे मुझे हर चेन में मुझे 3 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और साथ में एक एक चेन लेनी। इस तरह से इसे मैंने
मल्टी लेयर में बनाए हुए हैं। आप चाहें तो और भी बड़ा बना सकते हैं, और आप चाहें तो जितने भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।